अगर जो वोटर है उसमें 50% महिला भी है, नारी सशक्तिकरण का मतलब जो वोटर है 50%, उसको क्यों नहीं बताएं ये बात कि आप अपने अधिकार के लिए वोट दीजिए। नारी सशक्तिकरण नहीं है। अपने और अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये सशक्तिकरण नहीं है। हाँ, आप महंगाई अपने नाली गली, एक मिनट सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का डेफिनेशन क्या है, पहले उसको पढ़िए। नीतीश कुमार का डेफिनेशन मत पकड़िए कि नारी शराबबंदी नारी सशक्तिकरण है। नारी सशक्तिकरण ये है कि महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अशिक्षा की, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनको घर चलाने की सुविधा नहीं है। नारी सशक्तिकरण ये है कि उसका घर का जो हस्बैंड है, उसका माँ बाप है, उसके बच्चे हैं, वो आराम से रह सके। ये नारी सशक्तिकरण का हिस्सा है। नारी सशक्तिकरण स्लोगन नहीं है हमारे लिए। मैंने वही कहा, एक नारी को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार को करते हैं। तो सबसे ज्यादा शिक्षा पर कौन बात कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा पर बात कौन कर रहा है? आपने शिक्षा में बात की तो, लेकिन शिक्षा का व्यवस्था आपने जो देखा, हाँ, वो आपने बताई। हाँ, तो जो सुधार आपने पूछा कि आप क्या करेंगे, आपने पूछा कि शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है, तो आप तो नारी सशक्तिकरण को पूछ रहे हैं। चर्चा इसलिए नहीं आया, दो बात समझिए, चर्चा इसलिए नहीं है। सुनिए आप मेरी बात, चर्चा क्यों नहीं है? पहली तो आप समस्या जाने बगैर सोल्यूशन खोजते हैं बिहार के लोग। आपको ये पता नहीं है कि समस्या क्या है, लेकिन आप चाहते हैं कि सोल्यूशन कोई आए, खड़ा हो जाए मंच पर और बताए कि हम आएंगे तो शिक्षा सुधार देंगे, और फिर उसके पीछे बेवकूफ बन के वोट दीजिएगा, फिर इसी दशा में रहिएगा। जब मैं बता रहा हूं स्वरोजगार पे, मैंने 15 मिनट आपको बताया कि रोजगार उद्योग क्यों नहीं है। अगर बिहार में किसी दूसरे ने ये बताया हो तो आप पत्रकार हैं, हमें बता दीजिएगा कि ये बात तो पहले भी हो चुकी है। शिक्षा को लेकर जो मैं साल भर क्यों ले रहा हूं, 1.5 साल, कोई भी उपाय निकालने से पहले जरूरी है कि उस समस्या को समझा जाए, उसके हर पहलुओं को समझा जाए। बिहार में शिक्षा की समस्या इसलिए नहीं है कि टीचर खराब है। टीचर खराब होना एक पहलू है। शिक्षा पर जो शिक्षा को लेकर समाज में जो उदासीनता है, वही चीज राजनीति में भी दिख रही है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं है, लेकिन जो परिवार जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं वो भी उसके प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। जब आपका लड़का पढ़ ही नहीं रहा है और आपको इसकी चिंता नहीं है, तो मास्टर ठीक हो या खराब हो क्यों पढ़ाएगा? समाज में भी तो जागरूकता होनी। टीचर पेरेंट्स मीटिंग क्यों होता है? आपकी भी तो जागरूकता होनी चाहिए। आप कितना भी स्कूल बना दीजिएगा, जब लोग समझ रहे हैं कि हमारा लड़का पढ़ के भी नौकरी नहीं मिलेगा तो मजदूरी करे, अच्छा है। तो जब तक आप उनको समझाइएगा नहीं कि शिक्षा जरूरी है, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, अगर आपको मजदूर भी बनना पड़े तो अगर आप शिक्षित हैं तो बेहतर मजदूर बनिएगा। तो पहला फोकस ही पूरा शिक्षा पर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, उसका एक तरीका यह है कि 40,000 करोड़ रुपया जो आप लोग शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग खर्च कर रहे हैं, और 40 बच्चे भी इसमें पढ़कर नहीं आ रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट हम उसमें लिखा हुआ है, उद्देश्य में जाके पढ़िए कि पदयात्रा खत्म होने के बाद इसका पूरा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। हम उन बेवकूफों में से नहीं है जो आए और कह देंगे कि हमें मालूम है कि शिक्षा कैसे सुधारना। अगर हमें मालूम होता तो हम, अगर मालूम है भी तो भी ये जरूरी है कि बिहार के लोगों की सहमति उसमें ली जाए, उनकी सोच उसमें शामिल किया जाए। अब आपने चूंकि सवाल किया है कि आप कैसे सुधारेंगे, तो मैं आपको उसका एक पहलू बताता हूं। ये मत कहिए कि ये मेरा शिक्षा का विजन डॉक्यूमेंट। शिक्षा का विजन डॉक्यूमेंट जब पदयात्रा खत्म होगा तब जारी करेंगे, घबराइए नहीं। ये 2020 मैच नहीं है कि अब आए और 2 ओवर में फिनिश होना है। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च हो रहा है। हम लोग का अनुमान यह है, अभी तक का जो अध्ययन है जो हम लोग बना रहे हैं, कि अगर 15,000 करोड़ रुपया इसमें से हटा दिया जाए, 1/3 पैसा जो है वो नई शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगाया जाना चाहिए। आपने नेतरहाट का नाम सुना होगा, वो सरकारी विद्यालय था जब बिहार झारखंड एक में था। उस विद्यालय, उस नेतरहाट जैसा विद्यालय अगर आपको हर प्रखंड में बनाना है तो करीब करीब 1500 करोड़ रुपया खर्च होंगे हर साल। तो हम लोग की सोच ये है कि हर प्रखंड में हर साल एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए, और 5 साल में अगर आप 5 विद्यालय हर प्रखंड में बना देंगे, तो जो हम लोग जियो मैपिंग करा रहे हैं, ये दिख रहा है कि अगर 5 विद्यालय ठीक जगह पर बना दिए जाएं प्रखंड के स्तर पर, तो हर विद्यार्थी को आधे घंटे से कम समय में स्कूल में पहुंचाया जा सकता है, बसों की व्यवस्था करके। मतलब हम लोग की सोच ये है कि विद्यालय को बच्चों तक ले जाने के बजाय बच्चों को अच्छे विद्यालयों में लाने की व्यवस्था की जाए। आप शहर में रहते हैं, दिल्ली में कोई बढ़िया स्कूल है, अपने बच्चे को स्कूल बस से भेजते हैं वहां पर। लेकिन अगर आप बिहार में 5 अच्छे विद्यालय हर प्रखंड में बना देंगे
तो इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर के कम रेंज में हर गांव का बच्चा वहां पहुंच सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि क्योंकि आपको इतना पैसा आएगा कहां से, मान लीजिए आप पैसा कहीं से ले भी आए, इतने शिक्षक कहां से आएंगे? अगर शिक्षक आ भी गए, अगर आप बहुत सुदूर के गांव में आपने विद्यालय बना दिया, वहां शिक्षक रुकेगा ही नहीं। वो आएगा कहीं से, साइकिल से, बस से, फिर 11 बजे आएगा, 2 बजे भागेगा। इसलिए ये बिना सोची समझी जो विद्यालयों खोलने की व्यवस्था है, इसके बजाय आप 5 जगह में अगर हर साल एक प्रखंड में एक बनाएंगे तो अगले 10 साल में हर प्रखंड में 10 ऐसे विद्यालय बन जाएंगे। और अगर एक प्रखंड में 10 नेतरहाट बन गए तो जरा उस शिक्षा व्यवस्था की आप परिकल्पना कीजिए कि वो कैसा दिखेगा और उसमें किस तरह की पढ़ाई होगी और किस तरह के लड़के निकलेंगे। लेकिन मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूं कि खड़ा होकर कहूं कि कल आऊंगा और सब शिक्षा व्यवस्था सुधार दूंगा, सब टीचरों को अच्छा कर दूंगा। ये नहीं हो सकता है। ये 10 वर्ष में ही किया जा सकता है, एक एक साल करके करना पड़ेगा। बिहार में जो आज दुर्गति है, कुव्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए मेरे पास कोई सिल्वर बुलेट है नहीं और मैं ऐसा कोई वक्तव्य देता नहीं। यही वजह है कि 60 साल से इस राज्य के ये दुर्दशा है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ का पूरा समाज, हम लोग सब लोग ये चाह रहे हैं कि कोई मंगल ग्रह से आए, कल बिहार को सुधार दे और परसों आप केरल हो जाए। ऐसा नहीं संभव।